अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हम और आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और उसकी अता से माह ज़िलहिज्जतुल हराम के मुबारक अय्याम में दाखिल हो चुके हैं और उसकी रहमतें सआदतें हम और आप फैज़याब हो रहे हैं। मौज़ूद सामीन किराम, इस्लाम में इबादत के कई दराजात हैं। कभी इबादत बदनी कही गई, कभी माली, कहीं पर जिस्मानी तौर पर, कहीं दोनों, जैसे कि नमाज रोज़ा जिस्मानी है, ज़कात बदनी है, और क़ुरबानी और हज जिस्मानी भी है और माली भी है। तो मौज़ूद सामीन किराम, आप और हम देखते हैं कि इसी तरह कई किस्म की इबादत रखी गई। उनमें की एक इबादत है क़ुरबानी, यानी अज़हिया, अल्लाह के राह में अल्लाह के नाम पर पसंदीदा शय को निछावर करना, क़ुरबान करने का नाम असल क़ुरबानी है। अल्लाह अज़्ज़ा व और इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानियत की तारीख़ पुरानी है। आजकल की बात नहीं, अगर हम उठा करके देखें तो हमें कुरान करीम में खुद मिलेगा। 6वें पारा सूरह माइदा में 9वें रुकू की पहली आयत करीमा में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक मिलेगा, वतलु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे काबिल और हाबिल रहे, उन हज़रात का मामला ये हुआ कि उन्होंने जब इख्तिलाफ़ हुआ लड़की को लेकर के, उन्होंने तय किया कि ये मामला अल्लाह के दरबार में रखा जाए। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि क़ुरबानी दो। तो एक बेटे ने, काबिल ने, चूँकि वो खेती बाड़ी करता था, सूखी पुरानी खाड़ियाँ ला कर के, बालियाँ जिसमें कि अनाज लगता है, वो ला कर के उसने रख दिया। कहाँ पर? पहाड़ पर, क़ुरबानी के लिए। ये तरीक़ाकार हुआ करता कि क़ुरबानी अगर किसी को देनी होती तो क़ुरबानी का जानवर जो है ज़बह कर के ला कर के पहाड़ों पर रख दे। अगर आग आ कर के निगल जाए तो ये तसव्वुर किया जाता कि क़ुरबानी कबूल हो चुकी है। अगर आग ना उगले, ना खाए, तो मतलब ये कि वो क़ुरबानी रद्द हो चुकी है। तो काबिल ने वही ला कर रख दिया। और हाबिल चूँकि चरवाहा था, जानवर चरवाहा करता था वो, यानी बकरियां, बैल बकरी, तो उसने बेहतरीन किस्म का दुम्बा ला करके ज़बह कर के उसका गोश्त वहाँ पर रख दिया। और आग आई और आकर के जो हाबिल का गोश्त था उसको जला दी और खा गई। तो इससे ये नतीजा, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, उन्होंने क़ुर्ब हासिल करने के लिए क़ुरबानियाँ पेश की। फ़तक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, तो अल्लाह ने उनमें की एक की क़ुरबानी को कबूल फ़रमा लिया। वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, और दूसरी क़ुरबानी को अल्लाह ने रद्द फ़रमा दिया, कबूल नहीं फ़रमाया। तब काबिल कहने लगा, क़ाल लअक़्तुलन्नक, कि मैं तुमको कत्ल कर दूँगा। काबिल कहने लगा, क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला जो है मुत्तक़ीन की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाया करता है। तो क़ुरबानी की तारीख़ उतनी ही क़दीम है जितनी के तारीख़ हमारी इस्लामी बल्कि इंसानी तारीख़ है। मौज़ूद सामीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क़ुरबानी का हुक्म हर उम्मत में, हर दौर में हुक्म दिया। हर दौर में और असर में ये क़ुरबानी का अमल चलता रहा और जारी व सारी रहा, यहाँ तक कि हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक आया। इसमें भी क़ुरबानी यानी अज़हिया के हुक्म को वाजिब करार दिया गया। कुरान करीम में सूरह कौसर में फ़रमाया गया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, कि हबीब पाक अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, वन्हर और क़ुरबानी किया कीजिए। तो मौज़ूद सामीन किराम, चूँकि क़ुरबानी का यहाँ पर हुक्म अम्र फ़ेल अम्र है और फ़ेल अम्र वजूब का दर्जा रखता है, यानी वाजिब दर्जा रखता है। और जो आयत करीमा आज इसने सूरह अंबिया की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, कि अल्लाह ताला को उनका गोश्त नहीं पहुँचता, उन जानवरों का, वला दिमाउहा, और ना उनका खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, बल्कि उनका तक़वा पहुँचता है, जिस तक़वे और नीयत और इरादे के साथ वो क़ुरबानी किया करते हैं। तो मौज़ूद सामीन किराम, जिस तरह दूसरी इबादतें हैं
ये भी उसी तरह इबादत है, क़ुरबानी करना, अज़हिया करना। और हदीस पाक में, तो मैं तो अहादीस जो क़ुरबानी से मुताल्लिक़ है बाद में अर्ज़ करूँगा, मगर आपको तमहीदन अर्ज़ करूँ कि क़ुरबानी का अमल सिर्फ़ गोश्त खोरी या तन परवरी का ज़रिया नहीं है। सिर्फ गोश्त जमा कर लेना, गोश्त खा लेना, यहाँ पर ये खाया वो खाया, या फिर जमा कर करके किसी लोगों की ज़रूरतों को गोश्त खिला देना मकसद नहीं है। बल्कि जो शख्स इस मकसद के लिए जानवर क़ुर्बान करता है, उसकी क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती, सिर्फ गोश्त खाने के लिए करेगा। एक फ़िक़ही मसला भी है। मिसाल के तौर पर अगर बड़े जानवर में कोई क़ुरबानी ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, और 5 जनों का इरादा क़ुरबानी का हो और 2 जनों का इरादा सिर्फ ज़ायद गोश्त लेने का हो, तो ऐसी सूरत हाल में सारों की क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। सारे जानवर में शामिल सभी की नीयत ये रहे कि वो क़ुरबानी अल्लाह के लिए करे। अज़हिया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अज़हियता, कि अल्लाह ये अज़हिया को, ये जानवर को जो क़ुरबानी के लिए किया जा रहा है उसको कबूल करे, यही मकसद होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात के लिए जब किया जाएगा तभी जा कर के, आम दिनों में कर लें आप, आम दिनों में गोश्त खाने के लिए बकरा लाकर काट लें, गाय काट लें, बैल काट लें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मगर जब क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी का जानवर है और उसमें दूसरे हज़रात का इरादा क़ुरबानी का है, और आप ज़ायद क़ुरबानी का इरादा नहीं है, बल्कि आप ऐसे ही कि भाई थोड़ा ज़्यादा गोश्त आ गया तो हम रख लेंगे, ये इरादे के तहत अगर कोई उसमें शामिल होता है तो ऐसी सूरत हाल में सारों की क़ुरबानी रद्द हो जाएगी। हकीकत यह है कि क़ुरबानी अबदियत और तवाज़ो व इनकिसारी का नाम है, जिससे तकब्बुर, बड़ाई दिल से निकलती है कि एक मुसलमान बग़ैर चूँ चरा के महज अपने रब्बे क़दीम ज़ुलजलाल के हुक्म के मुताबिक बजा लाते हुए जानवर को ज़ुबाह कर रहा है। उसके पेश नज़र जो है क़ुरबानी की हिकमतें नहीं होती, बल्कि उसके सामने हुक्म रब्बी हुआ करता है। उसके सामने हिकमतें नहीं कि जानवर क्यों ज़ुबा किया जा रहा है, इससे इंसान को क्या फ़ायदा होगा, वग़ैरह वग़ैरह। उसके दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। उसके दिलो दिमाग में यही होगा कि हुक्म खुदाबंदी की तामील हो रही है। यानी जिसको बजा लाना वो अपनी सादतमंदी और खुशबख्ती और अपने लिए नजात का ज़रिया और ज़ामिन समझता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दानिश्वर हज़रात हैं, पढ़े लिखे हज़रात हैं, जिनका जो पढ़े लिखे होने का दावा तो करते हैं, उनका कहना यह है कि भाई इतनी क़ुरबानी क्यों दी जा रही है, ये क़ुरबानी में जो है माल और जान दोनों ज़ाये हो रहे हैं। क़ुरबानी पर ख़र्च होने वाला माल जो है मुसलमानों की खस्ता हाली के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या मुसलमानों की तालीम पर ख़र्च हो सकता है, उनकी से ग़ुरबत दूर हो सकती है, उनका तालीमी मेयार बुलंद हो सकता है। हकीकत यह है कि ऐसे लोग इस्लाम और दीन की रूह से नावाकिफ़ है, इस्लाम के मिजाज से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। दीन की रूह सिर्फ़ ये है कि बंदा अहकाम इलाही पर अपना दिल कुशादा करके, कुशादा दिल के साथ अमल करते हुए अपने रब को राज़ी कर लें, और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा अहकाम की हिकमतें क्या है इसका जानना भी बंदा के लिए ज़रूरी नहीं है, और ना ऐसी बातें इन पर ऐसी वाज़ेह की गई है इसलिए कि इंसान अहकामात का पाबंद होए, हिकमतों का पाबंद नहीं है। ये जुमला ख़ास याद रखें कि इस्लाम जो है, इंसान जो है अहकामात खुदाबंदी का पाबंद है, वो हिकमतों का पाबंद नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या होगा, इसके पीछे हिकमत क्या होगी। आपका हमारा काम वो हिकमतें ढूंढना नहीं है, अल्लाह का काम है बयान करना, हमारा काम है उस पर अमल करना, बस ख़त्म। और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस्लाम हम हिकमतों के तहत नहीं लाए कि भाई इस्लाम कलमा पढ़ने से क्या में क्या हिकमतें होंगी, क्या मसलहत होगा, क्या विज़डम होगा, नहीं। अहकाम है, बस वही अमल करने का नाम इस्लाम है। और इसकी बुनियाद जो है, जो क़ुरबानी की बुनियाद जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम का वाक़या है, इस्माईल अलैहिस्सलाम का, ये वाक़े की बुनियाद भी यही है। हिकमतें गई बालाए बाना फेंक दी गई, बालाए पुश्त रखते हुए ये देखा गया कि इसमें हुक्म खुदाबंदी क्या है, इसमें खुदा की मर्ज़ी क्या है, इसमें खुदा का मंशा क्या है, इसमें अल्लाह ताला चाहता क्या है। जैसे आप सुनते हैं कि हज़रत, और इसका ज़िक्र सूरह साफ़ात में 23वें पारे के 6वें रुकू में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़लम्मा बलग़ माअहु अस्सअय क़ाल या बुनैय, जब उनका बेटा बड़ी उम्र को पहुँच गया, बुलूगियत के करीब। बाज़ लोग कहते हैं छोटा बच्चा, नहीं, छोटे बच्चे नहीं थे, बुलूगियत के साई कहते हैं बुलूगियत के करीब पहुँचना। जब आप बुलूगियत को पहुँच गए, क़ाल या बुनैय, ऐ मेरे प्यारे बेटे। अंदाज़ देखें, आहा, क़ुरबान जाइए, ऐसे जैसे कि बच्चे के साथ मोहब्बत वाला, माने हकीकी मोहब्बत का इजहार यही होता है। हम समझते हैं बच्चे को टैब ला कर देकर बच्चे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, नहीं। खुदा की राह में औलाद को निछावर करना हकीकी मोहब्बत है, बंदगी अदा करने का हक़ और फरीज़ा है। क़ाल, हज़रत इब्राहीम ने कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे,
आप बोलेंगे प्यारे का लफ्ज़ कहाँ से आया? जैसे इब्नुन बनीयुन बेटे को कहा जाता है, बुनैया तस्गीर की गई, उसमें फ़ेले मुशद्दद लाया गया और उसमें जो है ताकीद लाई गई, या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे। हज़रत इस्माइल का अंदाज़, इब्राहिम का अंदाज़ देखें, अला नबीना व अलैहिस्सलाम, क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, ख्वाब की बात है, ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, फंज़ुर माज़ा तरा, तो तुम बताओ कि इस मामले में क्या करोगे, क्या करूँ मैं, तुम इसमें राय दो अपनी, तुम क्या कहते हो। फंज़ुर माज़ा तरा, जो कुछ के तुमने देखा है, मैं ये इन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, जो कुछ दिखाया गया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है। वालिद हैं ऐसे, बेटा क्या कहता है, ये नहीं कहता बजान जाइए जा कर के ज़रा चेकअप करवा लीजिए, बीपी बढ़ा हुआ होगा, शुगर बढ़ी हुई होगी, कोई मसला होगा, जाइए जा कर के देख लें। ऐसा कोई वालिद अपने बेटे को कत्ल करता है क्या? और वो भी बात ख्वाब की, हुक्म भी नहीं है। तो याद रखें, अम्बिया किराम का ख्वाब भी हुक्म का दर्जा रखता है। लोग कहते हैं कि अम्बिया हमारी तरह, या हम अम्बिया के नाउज़ुबिल्लाह तरह हैं, हमारी तरह हैं। अगर तरह हैं तो फिर तुम्हारे ख्वाब शरीयत क्यों नहीं बनते? तुम तो दिन में 2500 ख्वाब देखते हो, वो 2500 ख्वाब शरीयत क्यों नहीं बन जाते? कि तुम्हारे ख्वाब में आ रहा है कि तुम 6वीं नमाज़ पढ़ रहे हो, कि उठकर क्यों नहीं पढ़ लेते 6वीं नमाज़? क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारे आपके ख्वाब की। तो जब हमारे ख्वाब नबी के ख्वाब बराबर नहीं हो सकते, तो हमारी ज़ात नबी की ज़ात कैसे बराबर हो सकती है? वो भी कौन से नबी? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इब्राहीम के ख्वाब की बराबरी हम नहीं कर सकते, तो फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की क्या बराबरी करोगे? जब हज़रत इब्राहीम की ज़ात की बराबरी नहीं हो सकती, तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बराबरी कैसे हो सकती है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो पता चलता है कि हम जो बातें कह देते हैं बाज़ वक्त कज फहमी, कम इल्मी, नाअक्ली की वजह से कह देते हैं, नादानी की वजह से कह देते हैं। जब हम उसकी तह में फ़िक़्ह में पहुँचते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलत बात कह दी। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, क्या ही बुरी बात वो अपनी ज़बानों से निकालते हैं। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, वो कहते कुछ नहीं है सिवाय झूठ बकने के, और कुछ नहीं कहा करते। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं अपना बेटा ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा कि या अबती, ए अब्बा जान, अबुन भी होता है, ए मेरे प्यारे बाबा जान, अपनी निस्बत वालिद की तरफ करके कह रहे हैं। आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि मैं आपको, आपके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर ना होने दूंगा? ये तो नहीं हो सकता। आप ख्वाब देखे और वो शर्मिंदा ताबीर ना हो, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए सज़ावार नहीं है। आपने फरमाया इफ़अल मा तो उमर, आप हर वो काम जिसका हुक्म दिया गया कर गुजरिए। इफ़अल, करिए आप, मा तो उमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया। मेरा क्या है? मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मरतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। ये तसव्वुफ़ की पहली मंजिल है। अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को, अपनी रूह को फ़ना करना, ये तसव्वुफ़ की पहली मंजिल है, पहला दर्जा है। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मरतबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब टूटता है, पान ज़मीन में जाता है, मट्टी में जाता है, जाकर अपना वजूद ख़त्म करता है, तब जाके वो गुल और गुलजार बनता है। सैयदना इस्माइल को ये पता था अपनी हस्ती को, फ़ना फिल्लाह क्या होता है, बक़ा बिल्लाह की मंजिल क्या होती है, ये पता था। हज़रत इमाम बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमा से पूछा गया कि फ़ना फिल्लाह क्या है, बक़ा क्या है, फ़ना क्या है? आपने फरमाया कि ठीक है। फरमाया जब इंतकाल हो जाएगा, मेरा जनाजा होगा, तब पता चलेगा। लोग परेशान कि भाई हज़रत ये क्या बात है कि भाई आप इंतकाल कर जाएंगे तो कहेंगे कौन हमें आकर के फ़ना क्या है, बक़ा क्या है? क़ुरबान जाइए, अल्लाह वालों की बातें हैं। कौन, किसके पीरो मुर्शिद है ये? इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद। ऐसे जलीलुल क़दर मुक़्तदा हैं और शरीयत और तरीक़त के पासमा हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान। फरमाया कि इंतकाल हो गया। आपने कहा ठीक है, इंतकाल हो गया, अब जनाजा रख दिया गया हज़रत बाक़ी बिल्लाह अलैहि रहमा का। लोग इंतज़ार में है कि कौन आएगा, नमाज़ कौन पढ़ाए। उतनी देर में आवाज़ आई, ठहरिए नमाज के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कि चेहरा ढाँके हुए एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं। तशरीफ़ लाए, ला करके नमाज जनाजा पढ़ाई। पढ़ाने के बाद लोग ख़रीब गए जो हज़रात पूछे थे कि भाई फ़ना क्या है, बक़ा क्या है।
करीब गए, जाकर पूछने लगे कि भाई हज़रत फ़ना और बका की बात हमारी समझ में नहीं है, ज़रा बताते जाएं। तो वो जो पर्दापोश थे, पर्दापोश ने अपना चेहरा हटाया, अपना नक़ाब हटाया, हटाना ही था, क्या था वो भी बाकी बिल्ला है। फरमाया जो मैयत लेटी हुई है वो फ़ना है, ये बका है। अपनी ज़ात को बताया, मतलब जो अपनी शख्सियत, यानी हमने लोग वहाँ जाके देख के हमने यहीं देख लिया, ए पर्दा नशी हमने तुझे बेपर्दा देख लिया, पर्दा ना कर तुझे ए पर्दा नशी देख लिया। तो ये हाल है। तो ये बातें जो है राज की है। ये जब बंदा ये समझ जाता है ना, तो फिर सारी मंजिलें आसान हो जाती है। उसके लिए मुश्किल नहीं रहती। सब कुछ निछावर करना, लुटाना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। ये तसव्वुफ़ की पहली मंजिल है। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इस्माइल ने क्या फरमाया, इफ़अल मा तुमर, अपनी हस्ती मिटाने तैयार हूँ। मेरा क्या होगा, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। ये है असल तसव्वुर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का और क़ुरबानी का। अपनी ज़ात कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, दी हुई जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, जो कुछ है उसी का है, जो कुछ है उसी की तरफ जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, हम तसव्वुफ़ की मंजिल में दाखिल हो गए, समझ जाइए। हज़रत इस्माइल ने कहा अब रही बात मेरी, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तो आप ज़रूर बस ज़रूर मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। सब्र इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो वो भी देखिए, क़ुरबानी भी पेश हो रही है, ज़ात भी क़ुरबान हो रही है। फिर क्या, अगर अल्लाह चाहे तो मुझे आप सब्र करने वालों में से पाओगे। ये है तसव्वुफ़, इसी का नाम है तसव्वुफ़, इसी का नाम है फ़ना, इसी का नाम है बका। फिर आप देखिए, उन्होंने फ़ना की मंजिल पर कदम रखा, अल्लाह ने उनको क़यामत तक बाकी रख दिया। उनको न सिर्फ उनको बाकी रखा, उनकी सुन्नत को बाकी रखा, उनकी ज़बीहा के नाम पर कहा क़यामत तक लोग जो है क़ुरबान जानवर करते रहें। ये है देखिए आप फ़ना और बका। आज अच्छी कहानी खूब छेड़ी जुल्फ़ यार की, कि आज फ़ना और बका की मंजिल पर हम दाखिल हो गए। गुफ्तगू चल रही थी तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तामील हुक्म का ये अंदाज़ अल्लाह को इस कदर पसंद आया, इस कदर फ़नाइयत का अंदाज़ पसंद आया, फ़रमाया अब ये बका हो जाएगी, बका की मंजिल पर पहुँच गया। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़मीन में जो जोतते वक्त जानवर को ये मालूम नहीं होता कि ज़मीन क्यों जोती जाती है, ज़मीन को इसे सिर्फ ये पता होता है इससे कुछ काम लिया जा रहा है। यानी जानवर को हुक्म का पता होता है कि हिकमत का पता नहीं होता, और अपने मालिक के हुक्म को बराबर बजा लाता है। क़ुरबानी के वक्त हम हज़ारों जानवर महज खालिक़ कायनात के हुक्म पर ज़बाह करते हैं, तो इससे अब्दियत का इजहार होता है। यानी ये अब्दियत की ज़िंदगी हर शोबे में मतलूब है कि काश हम इस बात को समझ जाते कि अब्दियत होती क्या है, बंदगी क्या होती है। बंदगी का इजहार होता है, इखलास और हुस्ने नीयत अमल सालेह के मकबूल होने के लिए शर्त है, अव्वलीन शर्त है, बल्कि पहली शर्त कहूँगा मैं। इखलास जो है और हुस्ने नीयत अच्छे अमल की पहली बुनियाद है। जो शख्स नामो नमूद और सस्ती शोहरत हासिल करने या दिखावे के लिए क़ुरबानी करेगा या अमल साले करेगा, अल्लाह ताला उसके नज़दीक उसके उस अमल की कोई हैसियत और वक़ात नहीं रहेगी। क़यामत के दिन ये अमल कैसा हो जाएगा, महज सराब होगा। दूर से जो है आदमी को बहुत सा पानी नज़र आएगा, मगर जब जाएगा वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन फ़वजदल्लाह इंदहु फ़वफ़ाहु हिसाबा। जब वो करीब दूर से सराब नज़र आएगा, यानी दूर से पानी दिखता, जैसे हम ट्रैफिक हाईवेज़ पर चले आते हैं नज़र आता है, मगर जब करीब पहुँचेंगे तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, खाली होगा। यानी जन्नत में भी ऐसे ही होगा। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इस आयत में ये बतलाना मकसूद है कि क़ुरबानी जो एक अजीम इबादत है, अल्लाह के पास उसका गोश्त और खून नहीं पहुँचता, ना वो मकसूद क़ुरबानी है, बल्कि मकसूद असली इस पर अल्लाह का नाम लेना है और हुक्म रब्बी की बजाल आवरी दिली इखलास के साथ है। यही हुक्म तमाम इबादतों का है। नमाज की नशिस्त व बर्खास्त करना और भूखा प्यासा रहना असल मकसद नहीं है, बल्कि असल मकसद अल्लाह के हुक्म की तामील करना है। यही हमें बतलाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम कुशैरी अलैहि रहमा अला लिल्लाहि दीनुल खालिस के तहत लिखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, इखलास मेरे राज़ों में का एक राज है और मैं अपने राज़ों को राज उन्हें
उन्हीं लोगों के दिलों पर खोलता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। एक मोमिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता है वो कभी अपने आमाल और अफ़ाल में गैर की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। ज़िंदगी के तमाम शोबों में नीयत का सही होना आमाल के पूरे होने की दलील और बुनियाद मानी जाती है। क़ुरबानी क़ुर्ब से बना है और क़ुरबानी के ज़रिए बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। क़ुरबानी के इस अमल से हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह के क़ुर्ब और मईयत की फ़िक्र करनी चाहिए और क़ुर्ब हकीकी के लिए अपना सब कुछ क़ुरबान कर देना। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में उसकी रज़ा के लिए अपना घर बार, वतन अज़ीज़, बीवी, बच्चे, अकारिब सब कुछ लिटा दिए, यहाँ तक कि अपना बेटा जो बुढ़ापे में ज़ईफ़ी में का सहारा, ज़ईफ़ी में उनको अता हुआ, उसके गले पर छुरी चलाने में भी थोड़ा सा भी तअम्मुल नहीं किए और पूरी ज़िंदगी के इंसान, दुनिया के इंसानों के लिए एक मिसाल कायम फरमा दी है, बतला दिए कि क़ुरबानी महज जानवर के गले पर छुरी चलाने और उसका खून बहाने का नाम नहीं है। क़ुरबानी अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को क़ुरबान करने और अपने महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर देने का नाम है। और ख़ुद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी को यानी खैर कसीर को जब तक नहीं पाओगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च न कर दो। महबूब हकीकी तक पहुँचने के ज़रिया महबूब मजाजी को महबूब हकीकी की राह में क़ुरबान करना है। और जिसे क़ुर्ब खुदाबंदी की दौलत नसीब हो जाए तो कम अज़ कम उसका हाल ये होता है कि उससे हमेशा अल्लाह का ध्यान रहता है और उसके फ़र्ज़ करदा तमाम फ़राइज़ बजा लाने में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती। तो मौज़ूद सामीन किराम, जानवर ज़बाह करने के बाद शरीयत मुतहरा ने और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, अगर कोई आदमी अपने पास वुसअत रखते हुए अपनी क़ुरबानी न दे, यानी क़ुरबानी की उसके पास वुसअतें हैं, मन खाना लहू साअतुन वलम युदह फ़ला यक़रबुन्न मुसल्लाना, कि इसको इमाम इब्न माजा ने सही हदीस पाक से नकल फरमाया है कि जिस किसी के पास क़ुरबानी की गुंजाइश हो, इस्तिताअत हो, उसके बावजूद अगर वो क़ुरबानी न दे तो फरमाया कि वो हमारी क़ुरबानी ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी ईदगाह के लिए, नमाज के लिए ना आए हमारे नमाज़गाह पे। क्यों? क्योंकि मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला के को इतना कदर पसंद है। 3 दिनों में 10, 11, 12 के 3 दिनों में क़ुरबानी से अफजल अमल कोई नहीं है। क़ुरबानी से अफजल तरीन अमल कोई अमल नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क़ुरबानी क्या है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी खून का ख़तरा ज़मीन पर गिरता है, गिरने से पहले अल्लाह ताला क़ुरबानी को कबूल फरमा लेता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी क़ुरबानी करें तो हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानियों को याद करें, हज़रत इस्माईल की क़ुरबानियों को याद करें, हज़रत बीबी हाजरा की क़ुरबानियों को याद करें। क़ुरबान जाइए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये कह कर ले गए हज़रत हाजरा को कि भाई ख़ातून है, औरत ज़ात है, कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ, तो वो वापस जब चले गए तो शैतान आया इंसानी लिबास में हज़रत हाजरा के पास आकर कहने लगा कि कहाँ गए? बोले कोई दोस्त से मिलाने के। फिर कहने लगी कि नहीं ले गए, कोई दोस्त से नहीं मिलाने गए, अल्लाह ने उनसे क़ुरबानी मांगी है और क़ुरबान करने गए हैं। हज़रत बीबी हाजरा ने पूछा कि कोई दोस्त, कोई बाप अपने बेटे को कत्ल करता है? उस शैतान ने कहा कि कोई नहीं करता, मगर क्या करें, हज़रत इब्राहीम कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा रोने लग गई। शैतान समझा मैं कामयाब हो गया आज। उसने कहा कि मैं कामयाब हो गया। तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा क़ुरबान करने के लिए ले गए, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे लेकर साथ नहीं गए, औरत ज़ात समझ करके छोड़ कर गए। काश मुझे लेकर जाते और हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को ज़बाह कर रहे होते और मैं वहाँ पर हाथ उठा करके इस बच्चे की क़ुरबानी की कबूलियत की दुआ कर रही होती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये ईमान, ये तक़वा, ये अल्लाह के राह में क़ुरबान होने की, ख़त्म करने की ये जो जिद्दोजहद है, इसका हम कोई मुकाबला क़ुरबानी कर नहीं कर सकते। जब क़ुरबानी करें तो याद रखें कि पूरी हज़रत इब्राहीम ने पूरी कोशिशों के साथ अपने बेटे को क़ुरबान करने का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने आवाज़ दी। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबील, जब उन्होंने अपने बेटे को पछाड़ दिया पेशानी के बल, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने इब्राहीम को आवाज़ दी, क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम जो है एहसान करने वालों को जज़ा अता फरमाते हैं। वबश्शरनाहु वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इसके ज़रिए से हमने एक फ़िदिये, बड़े अज़ीम के फ़िदिये के ज़रिए, अज़ीम क़ुरबानी के ज़रिए से तुम्हारे बेटे को फ़िदिया बना दिया है।
तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नाम, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के फ़ैसलों के आगे ख़ुद को सरबसुजूद करने में गुज़री। हमें भी चाहिए कि जब हम क़ुरबानी दे रहे हैं तो उनकी क़ुरबानियों को याद करें और ये जहन में रखें कि आज हम बकरा जानवर ज़बह कर रहे हैं, कल अगर अल्लाह मांगे तो हमें अपनी बेटों की, अपनी जान की क़ुरबानी भी देने के लिए तैयार रहना होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें और आपको दीन दुनिया आखिरत की भलाइयों से सरफराज फरमाए और अल्लाह ताला हमारी क़ुरबानियों को, नमाज, रोज़े, ज़कात को कबूल व मकबूल बनाए। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।